Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factor Maths. So today we are going to start exercise 3.3 of 10th Maths. And before going to the exercise, we have a method to solve pair of linear equations in two variable. If you remember कि हम पढ़ रहे हैं pair of linear equations in two variable. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं substitution method. क्योंकि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसमें आप तीन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तीन मेथड्स का फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे और दो मेथड्स आपको मिलेंगे। तो पहला है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आएगा आपके पास एलिमिनेशन मेथड, आफ्टर दैट होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या चीज है इसको समझने के लिए हम आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही उसको हम सॉल्व करने जाएंगे। सपोज इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड योर सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। So these are the two equations of exercise 3.3 का क्वेश्चन नंबर वन जो है उसमें आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई है। नाउ अब हमने समझना है आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्या चीज है। देखिए आपने आप अगर क्रिकेट देखते होंगे या वॉलीबॉल फुटबॉल देखते होंगे, आप स्पोर्ट्स के अगर शौकीन होंगे तो आपने वहां अक्सर देखा होगा क्रिकेट में। मैं क्रिकेट की ही बात करूंगा क्योंकि मैं क्रिकेट का लवर हूँ, क्रिकेट ही खेलता हूँ। तो मैं क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास क्या होगा। आपने देखा होगा कि अगर एक प्लेयर ड्यूरिंग फील्डिंग इंजोर होता है या अगर वो बैटिंग करने के दौरान इंजोर होता है, इंजरी होती है उसे, तो वो बाहर चले जाता है, फील्डिंग नहीं करता है, वो बाहर चले जाता है एंड उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आता है। वो जो दूसरा प्लेयर आता है दैट इज एज ए सब्स्टिट्यूट, उसको आप एज ए सब्स्टिट्यूट कहते हैं। अगर आपको याद होगा, आई थिंक सो, इंडिया एंड बांग्लादेश के दरमियान सीरीज हो रही थी पीछे, अभी जो रिसेंट इंडिया एंड बांग्लादेश के दरमियान सीरीज हुई जिसमें वनडे भी हुई, वनडे या T20, टेस्ट एंड T20, आई डोंट रिमेम्बर कि वनडे था या नहीं, शायद वनडे भी था। अगर आपको याद हो कि रोहित शर्मा इंजोर हो गया था ड्यूरिंग फील्डिंग, उसको हाथ को लगी थी, उसका हाथ जो था वो उसको स्टिचेस लगे थे, लेकिन इंडिया इस पोजीशन पे आया था कि वहां पे अब कोई और बैट्समैन नहीं था। अगर आपको याद हो रोहित शर्मा उस सिचुएशन पे आए थे और उन्होंने बैटिंग अच्छी वहां पे करके इंडिया को नियर अबाउट विन करवाने ले गए थे लेकिन जीत नहीं पाए। तो वो जो ड्यूरिंग फील्डिंग रोहित शर्मा इंजर हो गए थे, तो उसकी जगह किसी और प्लेयर ने फील्डिंग की, तो उसको आप कहेंगे सब्स्टिट्यूट। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इसके अलावा मिलेंगी। तो आते हैं अब हम यहाँ पे, वो तो हो गया आपका आपके पास स्पोर्ट्स में एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन यहाँ आप एज ए सब्स्टिट्यूट किसको प्लेस करेंगे, किसकी जगह प्लेस करेंगे, ये हम देखेंगे। चलिए सोल्यूशन, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आप क्या करेंगे, आप इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ y ही निकलेगी। यानी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ई क्यू एन शॉर्ट कर लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से आप लिख सकते हैं वी गेट थ्योरी लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी है। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब ये कैसे, मैंने इस x को उधर ही रखा एंड इस y को RHS में ट्रांसपोज कर दिया, इज इक्वल टू के उधर ले गया मैं, तो ये बना 14 माइनस वाई। जब ये y उधर चले जाएगा RHS में LHS से, तो इसका साइन यहाँ प्लस है वहां ये माइनस हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है, ये बेसिक है। अब आपके पास x की वैल्यू तो निकल गई, आप देख सकते हैं x की वैल्यू निकली, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ y है, एग्जैक्ट x की वैल्यू नहीं निकली जैसे कि अभी पीछे हम निकाल रहे थे 1 2 3 होता था, यहाँ y भी है साथ में। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इन इक्वेशन, ये आप पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा। चलिए सेकंड इक्वेशन में पुट क्या करना है, x की जगह पे 14 माइनस वाई इधर डालिएगा। x की जगह पे क्या डालना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, लेकिन x की जगह आपने पुट करना है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, इस x की जगह आ गया क्या आया 14 माइनस वाई, लेकिन आगे साथ में और y है इज इक्वल टू 4। आगे क्या होगा, अब यहाँ आप देख सकते हैं माइनस वाई एंड माइनस वाई मेक्स माइनस 2y,
ये 14 उधर ले जाएंगे हम, ये बनेगा 4 माइनस 14, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में बनेगा -2y इज इक्वल टू -10। y इज इक्वल टू 10, ये माइनस और माइनस यहीं पे कैंसिल कर दीजिएगा, नीचे भी होना 10/2, y निकला आपके पास कितना 5, 2 1 2 2 5 10। देखिए आपके पास y निकला 5। अब आप y निकाल गए ना, अगर आपको याद हो पीछे हम सोल्यूशन निकालते थे y की भी वैल्यू फाइंड करते थे एंड x की भी फाइंड करते थे। अब हमने x की वैल्यू निकाली है y की लगा के, यहां कर रहा हूं पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इक्वेशन किस में डालेंगे हम, इसमें डाल दीजिएगा, इधर डाल दीजिएगा, इन इक्वेशन थर्ड में डालेंगे, क्या है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई कितना निकला, y की जगह डाल दीजिएगा 5, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, बाकी बचा 9, तो x निकला आपके पास कितना 9। आप देख सकते हैं x निकला 9 एंड y निकला 5। ये जरूरी नहीं है कि मैंने y पहले निकाला आप भी निकाले, नहीं, मैंने पहली इक्वेशन को लिया, पहली में से लिया मैंने x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, आप भी लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, आपको जो चॉइस है आप ऐसा भी कर सकते थे, y इज इक्वल टू वाई को उधर ही रख के तो x उधर जाता, ये बनता 14 माइनस एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगा हो, ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें देखें आप बहुत उतना मुश्किल नहीं है, एज ए सब्स्टिट्यूट आप यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट किसको आपने प्लेस किया, आपने ये इन एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड की, फिर उसको एज ए सब्स्टिट्यूट आपने पुट किया इधर इस इक्वेशन में, तो वहां से आपका एक वेरिएबल का एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, काफी आसान है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ इसका सेकंड पार्ट जो है आपके पास, हाँ सेकंड पार्ट करने से पहले मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि जो इसकी पिछली एक्सरसाइज थी उसका एक क्वेश्चन जो था, मैंने इक्वेशन को गलत इंटरप्रेट किया था। मैंने आपके पास इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैंने इसमें लिखा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये बनता x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सो यहाँ आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने गलत कर दिया था, ये गलत इंटरप्रेट किया था, मैं जल्दी में फ्लो में यहाँ गलत कर दिया था, जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 होता, लेकिन मैंने दूसरे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख दिया था। तो इसकी वैल्यूज जो थी, अगर आपको याद हो, मैंने लिया था 4 एंड मैंने लिया था 5 4 6 5 3 2 ऐसी वैल्यूज ली थी, लेकिन आपके पास अब वो वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी, वो बनेगा 4 x4 होगा y5 लेंगे, x4 होगा y5 लेना पड़ेगा, x5 लेंगे y6 लेना पड़ेगा, ये वैल्यूज डिफरेंट तरीके से अब थोड़ी सी वैल्यूज का ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके पास पिछली एक्सरसाइज का पार्ट। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, 3.3 एक्सरसाइज जो है उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन है आपके पास s, क्या है आपके पास s अपान 3, s अपान 3 प्लस t अपान 2, t अपान 2 इज इक्वल टू 6। ओके, ये है दूसरी इक्वेशन। देखिए दूसरी इक्वेशन जो है इसमें थोड़ा सा अभी और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो इसको हम और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और जस्टिफाई करेंगे। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2s, 3 को t से करेंगे आएगा 3t, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा आप इसको इसके साथ, ठीक है ना। अपान 3 2 6 इज इक्वल टू 6, ये आगे जाके क्या होगा, ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 आप देख सकते हैं ये डिवीजन में है, आगे जाके ये डिवीजन आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 6 आपका हो जाएगा 2s plus 3t is equal to 36. So this is your second equation. Now you have to apply substitution method right over here. अब आपने इसमें substitution method apply करना है, ठीक है ना। तो आइए यहीं से हम लिखेंगे from solution, यहां से from equation first में से लिखिए s is equal to 3 plus t, ठीक है ना। ये t उधर ले जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ t नेगेटिव है, तो आप s भी ले जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। हम t को उधर ले रहे हैं तो ये बनेगा 3 प्लस टी, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, थर्ड को आप सेकंड में पुट कीजिएगा, थर्ड को, ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट में लिया और फिर उसको फर्स्ट में ही डाल दिया, अब इसको आपने सेकंड में पुट करना है, यहाँ पे पुट कीजिएगा, ठीक है।
तो किसकी जगह आपने लगाना है, s की जगह 2 इंटू s की जगह आपने लगाना है 3 प्लस 3t इज इक्वल टू है आपका 36। एंड नाउ आगे क्या होगा आपका 2 3 6 प्लस 2t इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ है प्लस आपका 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिएगा ये आपके पास लाइक टर्म्स है। इफ यू रिमेंबर कि व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स यू मस्ट हैव लाइक टर्म्स, आपके पास लाइक टर्म्स होनी चाहिए, उन्हीं में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन एंड इवन के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी उन्हीं में अप्लाई होता है। ठीक है, ये बनेगा 2t प्लस 3t, ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36, ये 6 उधर जाएगा बनेगा -6, तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, t इज इक्वल टू निकला आपका कितना 5, t आपका निकला 5। अब आपको निकालना है s। अब क्या करेंगे, इस t को हम पुट करेंगे इसमें, पुट यहां लिख रहा हूं आपने, पुट t इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिएगा। s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह क्या डालना है 5, s इज इक्वल टू 8, तो s आपका निकला कितना 8, s आपका निकला 8 एंड t निकला आपका 5। ये था इसका सेकंड पार्ट। आते हैं, उम्मीद है ये समझ आया होगा, काफी आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी आसान है आपके पास, थोड़ा सा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मे बी यू मे फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा टफ आपको मे बी लग सकता है, लेकिन टफ तो है नहीं वो। चलिए आपके पास है नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट का क्या कहता है, पार्ट नंबर थर्ड है 3x माइनस वाई, थर्ड पार्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड इसकी दूसरी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन में दिया हुआ है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए आप, आपका कॉमन निकल सकता है, हम लिखेंगे 3 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, सॉरी ये पे यहाँ पे 9 है यार, ये 9 है, ठीक है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए 3 1 3 3 3 9। सबसे पहले जो आपके पास एक इक्वेशन दी होती है आप उसको आइडेंटिफाई किया कीजिए, आप वहां देखिए कि कहीं इक्वेशन में और मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, सिंप्लीफिकेशन की और जरूरत तो नहीं, ये आगे सिंप्लीफाई हो सकती है, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम, ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, अब हम यहाँ से अपना करते हैं शुरू सोल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लिखिएगा, आप लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ओके, ये हो गया ना, तो x की जगह आप, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, x की जगह आपने पुट करना है 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकंड, हम लिखेंगे पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। ओके, सेकंड में 3 इंटू एक्स की जगह ये डालना है, x की जगह क्या है 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है ना, यहाँ माइनस वाई है इज इक्वल टू 3। अब देखो हम लिखेंगे, यहाँ क्या होगा 3 से कैंसिल कर दीजिएगा, 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3, आपके पास बचेगा सीधा 3 इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, वाई जिसकी आप वैल्यू निकालने जा रहे थे एंड एक्स जिसकी आप वैल्यू निकालने जा रहे थे वो सीधा जीरो हो रहे हैं, यानी एक्स यहाँ पूरा इलिमिनेट खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, आपका एक्स एंड वाई टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वाई हुआ तो एक्स, जाहिर सी बात है, वाई नहीं निकला आपका, वाई ही खत्म हो गया तो एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या करेंगे इस केस में, आपने यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन निकला है ये हो गई एक्स की वैल्यू एंड वाई की भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो गई आपके पास एक्स की वैल्यू, आप लिख सकते हैं आपकी एक्स की वैल्यू ये होगी, या उधर से निकालेंगे मे बी वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट निकलेगा, या y की निकालेंगे, यहाँ से y की क्या निकलेगी, सपोज हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर निकालेंगे y निकलेगा आपके पास कितना 3 माइनस 3x, ओके 3 माइनस 3x, लेकिन माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x, जिसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हो गई y की वैल्यू। अगर ये y की वैल्यू है या इक्वेशन ही है, अभी ये इक्वेशन ही दिख रही है,
तो x कैन टेक एनी वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं x कोई भी वैल्यू आपके पास x की आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है, ये एलिमिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं x और y। तो y इन टर्म्स ऑफ x निकाल दिया आपने y, तो आप आगे लिख सकते हैं x कैन टेक एनी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, देयरफॉर इट मे इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसके, x के या इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ओके, वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है पीछे जो आपने निकाले, अभी क्योंकि वैल्यूज निकाली वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो ये खत्म हो रही है, इक्वेशंस ही खत्म हो रही हैं, आपका x एंड y ही पूरा टर्मिनेट हो रहा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर 4, इसके टोटल 6 पार्ट हैं, हमारा है अब पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कहता है, क्या है पार्ट नंबर 4, कहता है 0.2x और साथ में दिया है प्लस 0.3y, 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन दी हुई है 0.4x, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू है आपका 2.3। सो दिस इज योर पार्ट, ये है आपका पार्ट नंबर 4। चलिए जी सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं। आपका सोल्यूशन कहाँ से शुरू हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लीजिएगा, ये आएगा आपके पास कितना, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ओके, ये 0.3 उधर गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ये 0.2x मल्टीप्लाई में आगे जाएगा उसके डिवाइड में, तो ये हो गया आपके पास क्या, यहाँ देखिएगा मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किया ना, 1.3 एज इट इज, ये 0.3 उधर गया माइनस में हो गया, एंड फिर 0.2 मल्टीप्लाई में है 2x के साथ, ये डिवाइड में चला गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को आप पुट कीजिएगा सेकंड में, वो रही आपके पास सेकंड इक्वेशन, यहाँ लिख सकते हैं दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। थर्ड को आपने सेकंड में पुट करना है, किसकी जगह, x की जगह। थर्ड क्या है आपके पास वहां देख सकते हैं हम, सेकंड इक्वेशन है और वो है आपके पास सेकंड इक्वेशन, x की जगह आपने पुट करना है। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिएगा, यानी कि सेकंड क्या है, 0.4 इंटू एक्स की जगह डालना है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2, और वहां पे प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सो उसके बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, ये बचेगा 0.2, कितना बचेगा ये 0.2 बचेगा, एंड जरा इसको डिवाइड करते हैं, ये बनता है 4/10 इंटू बनता है ये, नहीं हाँ इंटू बनता है 10/2, 10 10 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, यस। यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आता है आपका कितना, ये जब आप इसको करेंगे, यहाँ से आगे हम फिर दोबारा कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्या है आपके पास, इसको सेकंड इक्वेशन को आपने थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट करना है, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, वो है 0.4 इंटू एक्स की जगह आपने डालना है ये 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 प्लस है 0.5y, वहां देखिएगा इज इक्वल टू 2.3, इसको करेंगे ये आएगा 2 सा। ओके, अब 2 को 1.3 से करेंगे तो आएगा आपके पास कितना, 2.6 आ जाएगा, 1.3 इंटू 2, 2 3 6, 2 1 2, 2.6 आ रहा है आपके पास, 2.6 माइनस 2 को करेंगे 0.3 से, आएगा आपके पास कितना 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, चलिए जी ये आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस कर दीजिएगा,
ये आएगा -0.1y। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6 में से 0.5, ये आएगा 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ये 2.6 उधर जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आएगा -y इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 2.3 में से 2.6 गया, बाकी बचा 0.6। क्या बचा आपके पास? 0.6 नहीं, 0.3, नॉट 0.6, 0.3 बचेगा। 2.6 में से 2.3 जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके पास कितना आएगा? 2.3 में से जब आप 2.3 2 यहाँ दिखा सकते हैं हम, 2.6 में से 2.3, बाकी बचेगा आपके पास 3 एंड 0, 0.3। एंड यहाँ 0.1 है, ये उसके डिवाइड में जाएगा, ये बनेगा 0.1। जब इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 3 कितना? -3। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े नंबर के साथ क्या है, ये आ रहा है -0.3, तो -3 आएगा, तो y निकलेगा। अब यहाँ का माइनस और वहां का माइनस आप कैंसिल कर दीजिएगा, y निकलेगा आपके पास कितना? 3। सो यू हैव गॉट द वैल्यू दैट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। वैल्यू आप y की वैल्यू आपने कितनी निकाली? वो निकाली आपने 3। तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। अब आपने थर्ड में पुट करना, क्या है थर्ड? x इज इक्वल टू, ये क्या है? 1.3 माइनस 0.3, y की जगह क्या डालना है आपने? 3 अपान है 0.2। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1.3 माइनस, इसको करेंगे आएगा -0.9 डिवाइडेड बाई 0.2। x इज इक्वल टू 1.3 में से 0.9 जाएगा, आपके पास बचेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1.3 में से जब आप डिवाइड करेंगे 0.9, या आपका आता है 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2। जब इसको डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू 2, 0.2 2 हो गया 0.4। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये था आपका पार्ट नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपका कहता है, पार्ट नंबर 5 क्या है? पार्ट नंबर 5 है आपका √2x प्लस √3y। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 5, √2x प्लस √3y। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। एंड इसी की सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू, कितना है इसकी वैल्यू? दूसरा दिया है इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है। ओके, ये हो गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सोल्यूशन शुरू कीजिएगा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ले लीजिएगा, क्या आएगा आपका? √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y। ये माइनस है, ये √3y उधर चले जाएगा, ये बनेगा माइनस √3y। x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। ये हो गया आपका क्या? ये आप लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। थर्ड आप सेकंड में पुट कीजिएगा। सेकंड क्या है? x की जगह ये पुट करना है, आएगा √3 एज इट इज, x है आगे, x की जगह आपने पुट करना माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। ओके, ये हो गया, वैल्यू पुट की, बाकी क्या है? माइनस √8y इज इक्वल टू है 0। ओके, जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास -3y अपान √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -3y माइनस 2 को जब इससे करेंगे 2 8 हो जाएगा 16, ये आएगा √16y अपान √2। ओके, अपान √2। ये क्या आ रहा है? अब देखो यहां से आगे क्या होगा, -3y माइनस √16, यहाँ पे दिखाता हूँ,
√16 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, जो कि बराबर होगा 4 का स्क्वायर, यानी ये कैंसल 4 बचेगा। तो आपके पास क्या बचेगा कुल मिला के यहाँ पे -4y। वहां मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, वहां क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया कैसे आएगा, तो वहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा। आपके पास आएगा -4y। इसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, क्या आएगा -3y -4y इज इक्वल टू, अब ये √2 जो है यहाँ पे भूल गए, इज इक्वल टू 0 है। ये √2 जो है आगे जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड √2 मल्टीप्लाई 0 जब आप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वहां रहेगा आपका 0। जब इस √2 को यहाँ डिवाइड में है उधर ले जाएंगे, RHS में ट्रांसपोज करेंगे, ये डिवाइड हो या मल्टीप्लाई होके 0 के साथ, तो वहां 0 बन जाएगा। तो ये बनेगा -7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। y यहाँ से निकला कितना 0, क्योंकि -7y है। अब 7 उधर जाएगा डिवाइड में, -y इज इक्वल टू 0, तो आपने वेरिएबल के साथ थोड़ी लगाना है माइनस, तो उधर देंगे तो क्या 0, आप जानते हैं न्यूट्रल होता है, 0 के साथ माइनस लगेगा, नहीं लगेगा, y निकलेगा 0। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। अब आप थर्ड में पुट कीजिएगा, किसको, थर्ड में आपने पुट करना है y को। थर्ड कहाँ है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। चलिए जी, x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई की जगह 0 डिवाइडेड बाई √2। अब देखिएगा क्या आएगा, x इज इक्वल टू √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपान √2, यानी x इज इक्वल टू 0। x भी आपका 0 निकला, x भी 0 एंड y भी 0। तो ये था आपका इसका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। नाउ आपका एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट बाकी है। चलिए सिक्स्थ पार्ट भी हम देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट आपसे क्या कहता है। ओके, सिक्स्थ पार्ट जो है इट इज 3x अपान 2। सिक्स्थ पार्ट 3x अपान 2 प्लस 3x अपान 2, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, -5y अपान 3, 5y अपान 3 इज इक्वल टू 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2। ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसको इनको आगे भी अभी सिंप्लीफाई करना है इक्वेशंस को, अभी ये कंप्लीट इक्वेशंस नहीं बनी हुई है। चलिए सेकंड इक्वेशन, x अपान 3 प्लस ही है ना, यस, y अपान 2 इज इक्वल टू क्या है आपका, इज इक्वल टू 13 अपान 6। ओके, क्या करेंगे अब हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आएगा 9x माइनस 10y अपान 6 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 से आ गया 9x, 2 को 5 से 10y, 3 को 2 से 6, ठीक है। अब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा, बनेगा -2 इंटू 6, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये बनेगा आपके पास 2x प्लस 3y अपान 6 इज इक्वल टू 13 अपान 6। ओके, नेक्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपान 6 इंटू 6 कैंसल, तो आपके पास क्या बचा इक्वेशन में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से लीजिएगा, क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y। 9x एज इट इज, इस 10 को उधर ले गए आप, बनेगा +10, यहाँ माइनस है उधर +10y हो जाएगा। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड को आपने पुट करना है सेकेंड में। पुट लिखेंगे इक्वेशन, EQN शॉर्ट में लिखता हूँ, इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। थर्ड को सेकंड में डालिएगा, किसकी जगह, x की जगह। 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये सारी वैल्यू क्या है, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। ओके, ये हो गया x की जगह, लेकिन आगे है प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 2 12 -24 प्लस 20y
2 को मल्टीप्लाई करना है, आएगा -24, 2 को 10 से करेंगे, आएगा 20y, डिवाइडेड बाई इसको कंप्लीट में है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, -24 प्लस 20y को इसके नीचे जो 1 है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है लेकिन 1 आप दे सकते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा आपका -24 प्लस 20y प्लस, ओके, अब 9 को, क्योंकि 1 को कर दिया इन दोनों से, आ गया ये, लेकिन प्लस अब 9 को भी करना है, 9 3 27y डिवाइडेड बाई में आपका रहेगा 9, 9 1 9 इज इक्वल टू है आपका 13। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाता है कितना 50 नहीं 47y इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा 13 इंटू 9 प्लस 24, कैसे, ये ऐड कर दिया आपने, 20 और 27 ऐड हो गया, 47 बन गया, लेकिन ये 9 डिवाइड में था, आगे गया 13 के मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ 24 माइनस में था, आगे गया प्लस में, एक ही स्टेप में हमने दो काम कर दिए। हम लिखेंगे 47y इज इक्वल टू, ये कितना बनता है, 117 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे आप ये 24, 117 प्लस 24 हो गया कितना 11, ये हो गया 7 4 11, 2 1 3 1 4, 2 1 हो गया 3 1 4, 141, तो आपके पास कितना आ रहा 141, y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47 शायद अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे 141 डिवाइडेड बाई 47, 3 से ट्राई कीजिएगा, 47 इंटू 3, 3 7 21, 3 4 12, 12 और 2 14, यस एग्जैक्टली क्या आया आपके पास 141, ओके, यानी y निकला आपके पास 3, y निकला आपके पास 3, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, अब आप इसको थर्ड में पुट कीजिएगा, थर्ड क्या है ये, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, ओके, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -12 प्लस 30 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई जो है आपका 9, ओके, 10 3 30 हो गया, x इज इक्वल टू ये कितना आता है आपका -12 प्लस 30 हो गया आपका माइनस ये 18 अपान 9, 9 1 9, 9 2 18, सो x आपका निकला कितना 2, x निकला 2 एंड y निकला 3, तो ये था आपका इसका सिक्स्थ पार्ट नंबर 6। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, अभी दो क्वेश्चंस और हैं आपके पास, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।